बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। राइट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। राइट, कि डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके प्रोजेक्शन क्या चीज़ है और किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं R2 के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स लिए हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, u डॉट v की फॉर्म में, और डिफाइन कैसे होगी कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ प्लस दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। राइट, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है और इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है। अगर एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट कितने में आ जाए, ऐसे वेक्टर्स जिनके कितने कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, मतलब 3 कंपोनेंट से मुराद x y z, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस के अंदर है। राइट, और अगर दो वेक्टर स्पेस के अंदर हो तो उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगी, बिल्कुल सेम वे में कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस तीसरा कंपोनेंट तीसरे कंपोनेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जैसे 2D में डिफाइन था, 2D मतलब प्लेन में डिफाइन था, अगर वेक्टर्स प्लेन के अंदर होंगे तब भी कंपोनेंट वाइज, अगर वेक्टर्स किसके अंदर मौजूद होंगे, स्पेस के अंदर मौजूद होंगे, तब भी कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगा। डॉट प्रोडक्ट को जब डिफाइन किया है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक फंक्शन है, लाइक दैट डॉट प्रोडक्ट लाइक एज अ फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा है कि ये दो वेक्टर्स होंगे यहाँ पे, दो फंक्शंस, जो फंक्शन है वो बेसिकली कितने वेक्टर्स पे मैप हो रहा है, दो वेक्टर्स पे, मतलब u पे अप्लाई होगा और v पे। राइट, मतलब डॉट प्रोडक्ट किस पे मैप हो रहा है, u पे और v पे, और आंसर किस में दे रहा है मेरे पास, रेल नंबर में। राइट, क्योंकि ये नंबर ये भी रेल नंबर है, रेल नंबर है, ये भी रेल नंबर है, ये भी दोनों रेल नंबर से मल्टीप्लाई होके ऐड करेंगे तो एक नया रेल नंबर आ जाएगा, जस्ट एक नंबर आएगा जिसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और ये फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं ये डिटेल से आपको कैलकुलस 1 में डिटेल से मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको सीखना चाहता है फंक्शंस को, तो वो कैलकुलस के फोल्डर में जाके फंक्शंस के बारे में पढ़ सकता है डिटेल से। राइट, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है इज अ फंक्शन दैट अप्लाई टू वेक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि डॉट प्रोडक्ट कितने वेक्टर्स पे अप्लाई हो रहा है, दो वेक्टर्स पे, एक फंक्शन के तौर पे अगर इसको देखें, और उसका जो आंसर आता है अप्लाई होने के बाद ये मल्टीप्लाई होके स्केलर एक नया नंबर आ जाएगा एंड गेट अ रिजल्ट एज अ स्केलर, और हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलता है, एक स्केलर, मतलब रियल नंबर में जा रहा है। जी, अब कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर u और v मेरे पास और w तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, चाहे R2 से हो चाहे R3 से हो, R2 से मतलब प्लेन से लिए गए हों या स्पेस से लिए गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, हम लोगों ने देखना है कि इन वेक्टर्स पे डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जी, सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहना चाहता है कि u डॉट v कर लें या v डॉट u कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। और k कोई स्केलर है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो जनरली बात कर रहे हैं, जो वेक्टर लिए गए हैं वो प्लेन के होंगे या स्पेस के होंगे,
और जो स्केलर होगा वो लिया गया होगा R से, राइट, रियल नंबर से। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए v और w के साथ तो u डॉट v प्लस u डॉट w आता है, राइट। इसी तरह के स्केलर और u डॉट v लिया जाए, मतलब पहले दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है, या किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, राइट। इसी तरह पहले u को करवा लिया या v के साथ करवा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसके नॉर्म मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड लेंथ के स्केयर के बराबर होता है। और लास्ट वन प्रॉपर्टी ये हमें बताती है कि जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले तो आंसर हमेशा जीरो स्केलर आएगा, ये वेक्टर नहीं रहेगा बल्कि क्या बनेगा, एक स्केलर बनेगा, राइट। तो इन सब प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं। ये मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं और मैंने पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि u डॉट v और v डॉट u में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन के मुताबिक काम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे u और v वेक्टर लिए हैं R3 के अंदर से, स्पेस के अंदर से। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, पहला ऑर्डर पेयर पहले ऑर्डर पेयर के साथ, प्लस दूसरा दूसरे के साथ, प्लस तीसरा तीसरे के साथ। तो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, राइट। अब u1 u2 u3 v1 v2 v3 ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, रियल नंबर से। वो आपको पता है वेक्टर कहाँ से, R3 से, स्पेस से है, और पहला ऑर्डर पेयर भी रियल नंबर होगा, दूसरा भी और तीसरा भी। इसका मतलब जितने भी u1 u2 u3 v1 v2 v3 नंबर आ रहे हैं सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और आपको पता है कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगेन है रियल नंबर होता है, मतलब u1 भी रियल नंबर, u2 भी, v1 भी रियल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर में आपको पता है u1 v1 लिख लें या v1 u1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। इसका मतलब कि u1 v1 को v1 u1 लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि रियल नंबर्स हैं और कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह u2 v2 को मैं v2 u2 लिख सकता हूं, और u3 v3 को मैं v3 u3 लिख सकता हूं। अब अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट बनता है किसका, v डॉट u का। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग u डॉट v लेके चले थे और v डॉट u क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो पहला रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया जी। हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट था कि मैंने u डॉट v प्लस w को साबित करना है कि u प्लस v लिख लें, u डॉट v प्लस u डॉट w, राइट। तो ये चीज साबित करने के लिए v लिया सबसे पहले v1 v2 v3, w लिया w1 w2 w3। सबसे पहले मुझे इन दोनों का एडिशन चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड करके दिखा रहा हूँ। आपको पता है दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, ith कंपोनेंट में, jth कंपोनेंट में, kth कंपोनेंट में ऐड होते हैं, राइट। अब ऐड होने के बाद हम लोगों ने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है u का v प्लस w के साथ। अब u क्या चीज आपको पता है, u आपको पता है u1 u2 और u3, इसके तीन कंपोनेंट हैं u1 u2 और u3। ये किसके तीन कंपोनेंट आए हैं आपको पता है, u के। अब u का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ है, इसका मतलब इसका पहला ऑर्डर पेयर इसके पहले ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो u1 मल्टीप्लाई हो गया v1 प्लस w1 के साथ, राइट। इसी तरह u2 मल्टीप्लाई हो गया v2 प्लस
W2 के साथ, U3 मल्टीप्लाई हो गया V3 प्लस W3 के साथ, राइट। यहां तक तो बात सारों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, U1 भी रियल नंबर है, V1 भी रियल नंबर है, W1 भी रियल नंबर है। आपको पता है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो एक नया रियल नंबर आ जाता है, और जब वो U1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन एक नया रियल नंबर आएगा, राइट। इसका मतलब U1 भी रियल नंबर, V1 भी रियल नंबर और W1 भी रियल नंबर है। यहां तक तो बात पहले क्लियर कर ले। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है रियल नंबर में, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि A मल्टीप्लाई हो अगर B प्लस C के साथ, राइट, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ कैसे लिखते थे, AB प्लस AC। बिल्कुल इसी तरह इसको मैं फिर ये तीनों रियल नंबर्स हैं इसको लिख सकता हूँ U1 V1 प्लस U1 W1। इस तरह सबको वन बाय वन हम दोनों एक्सपेंड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, U वाले और V वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको इकट्ठा कर देंगे। जो U1 V1 आ रहा है, U2 V2 आ रहा है, U3 V3 आ रहा है, इन तीनों को लिख लिया तरतीब दे के। इसी तरह हम लोग इन तीनों को लिखेंगे, राइट। अब आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा मिलके क्या बनेगा आपके पास, U डॉट V का डॉट प्रोडक्ट है, और ये किसका डॉट प्रोडक्ट है, U और W का। आप लोग U और W का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एग्जैक्टली ये नंबर आएगा, और U का V के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि U डॉट V प्लस W बराबर आ गया U डॉट V प्लस U डॉट W। तो अभी हम लोगों ने दो पहली प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है। अब हम लोग कंपैरिजन करने लगे हैं कि ये प्रॉपर्टीज थी किसमें, वेक्टर्स में। जिस तरह रियल नंबर में प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं बिल्कुल उसी तरह वेक्टर्स में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख दिया जाए, और ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है किसमें, रियल नंबर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है वेक्टर्स में जब कौन सा फंक्शन अप्लाई किया जाए, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा फंक्शन था, मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन किन के दरमियान थी, दो रियल नंबर्स के दरमियान थी। यहाँ पे फंक्शन क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और किन के दरमियान है, दो वेक्टर्स के दरमियान है। जिस तरह इसमें मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट के हवाले से भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ये चीज हम लोगों ने प्रूव की। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता था जब रियल नंबर्स में, बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो उसमें भी वेक्टर्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो अब तीसरा प्रूफ देखते हैं कि k इंटू यू डॉट वी बराबर होता है के यू डॉट वी के। जी तीसरा प्रूफ देखते हैं k इंटू यू डॉट वी। अच्छा, u और v का डॉट प्रोडक्ट u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 आएगा। अब आपको पता है u1 v1 ये रियल नंबर है, u2 v2 रियल नंबर है, u3 v3 सारे के सारे रियल नंबर है, और k भी क्या स्केलर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है, राइट। तो मल्टीप्लाई होके अगेन u1 v1 भी रियल नंबर आ जाएगा, u2 v2 भी रियल नंबर आ जाएगा, u3 v3 भी मल्टीप्लाई होके रियल नंबर आ जाएगा। और रियल नंबर में पता है कि प्रॉपर्टी के तहत डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए k हर एक के साथ क्या हो जाएगा, वन बाय वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब k u1 v1, अब k u1 v1 लाइक दैट आना था, राइट। वही k ने मल्टीप्लाई आना है u1 v1 के साथ। अब ये तीनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर में आपको पता है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ k u1 और v1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे k क्या आना था, u2 v2 आना था, तो k ने जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत, क्योंकि तीनों रियल नंबर्स हैं, k u2 v2 लिख सकता हूँ। इस तरह k u3 v3 आना था, उसको मैं लिख सकता हूँ k u3 इंटू v3, क्योंकि तीनों रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड
करता है, राइट। अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अब सबसे पहले मुझे पता है u क्या चीज़ है, और जब उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्या आएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल u लिखता हूँ, तो u क्या था मेरे पास, u1 u2, राइट, और u3। अब क्या होना नेक्स्ट, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वेक्टर जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, राइट, तो क्या होता है, वो हर एक कंपोनेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब के u1 के u2 और के u3 आ जाएगा, राइट। अब के u1 के u2 के u3 को किसके साथ डॉट पर लिखना है, v के साथ। तो जब v के साथ लेंगे तो के u1 v1 आएगा, तो के u2 v2, के u3 v3। इसका मतलब इस सारे को मैं लिख सकता हूँ के u डॉट v। तो इन दोनों का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, राइट। इसी तरह आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज को साबित कर सकते हैं कि इसके डॉट प्रोडक्ट के भी इक्वल है। करना क्या है, जस्ट यहाँ से के यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्युटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कॉम्युटेटिव लॉ होल्ड करने के बाद इसको मैं कहूँगा के u1 के इंटू v1, राइट, और इसको मैं लिख सकता हूँ u1 के v1। सारों को ऐसे लिख के आप एग्जैक्टली साबित हो जाएगा कि u डॉट के वी के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये बताना क्या चाहता है सिंपल वर्ड में, ये सिंपल वर्ड में हमें ये सिखाना चाहता है कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर था, राइट, तो जब मैं उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा के टाइम, राइट, तो वो के टाइम उसकी मैग्नीट्यूड में क्या कर देगा, फर्क आ जाएगा। तो ये जो नया वेक्टर आएगा, इस नए वेक्टर का वी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें, या ये पहले वाले u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके उससे मल्टीप्लाई करवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है कि v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आता है, v1 v1 प्लस v2 v2 v3 v3। तो v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर आ जाएगा। और एग्जैक्टली किसकी है, हमको पता है ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर के स्केयर की, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब आप लेते हो तो आपको पता है जस्ट क्या आता है, ऊपर अंडर रूट अगर आ जाए तो ये उस वेक्टर की क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये किस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, वी वेक्टर की। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ा आपको, स्केयर, इसीलिए यहाँ पे वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड का स्केल लिखा गया है। तो v डॉट वी वेक्टर किसके बराबर आएगा, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। और इसको हम लोग समटाइम इस तरीके से भी यूज करते हैं कि जो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है, अगर मैं उसकी टर्म लिखना चाहूँ कि v वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ अंडर रूट v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके साथ, v वेक्टर के साथ। कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने स्केयर खत्म करके अंडर रूट लगा, राइट। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी जीरो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा, जीरो स्केलर आएगा। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, तो जीरो v1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस जीरो v2 के साथ प्लस जीरो v3 के साथ। तो ये आंसर आपके पास ऐड करने से क्या आ गया, एक जीरो आ गया जी। तो ये वेक्टर्स के नॉर्म और लेंथ के वाले से है कि let v be a vector, then the length of a vector is written as this one and defined as v1 square plus v2 square plus v3 square। और ये किसका डॉट प्रोडक्ट है, v डॉट v का। ये हम लोगों ने पीछे प्रूफ में भी सारा सीख लिया है कैसे आता है कि ये v का नॉर्म या लेंथ या मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, v डॉट v के अंडर रूट के। और ये हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में भी लेंथ और नॉर्म के बारे में, वेक्टर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस भी किया था और ये फार्मूला वहां पे प्रूव भी किया था। अच्छा, अभी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, नॉर्म पढ़ लिया, लेंथ क्या होती है, सारी चीजें डिटेल से सीखी है।
अब हम लोग देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और नॉर्म को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, राइट। इस्तेमाल इसके क्या क्या हैं। इसका जो सबसे अच्छा इस्तेमाल और सबसे बुनियादी जो इस्तेमाल है डॉट प्रोडक्ट का, वो ये है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हों u और v, और मैंने कंप्यूट करना हो, निकालना हो कि ये दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले को यूज करके इसके दरमियान वाला एंगल कंप्यूटर कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दो वेक्टर्स पता हो तो मैं उनके कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं को निकालने के लिए किस चीज़ का सहारा लूंगा, डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है समटाइम, u डॉट v बराबर होता है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, राइट, इनटू v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर से वन एंगल है। और इसी तरह अगर मुझे दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और एंगल पता हो तो मैं बड़ी आसानी के साथ दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको भी कंप्यूट कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग इसी को डॉट प्रोडक्ट समझते हैं, डिफाइन करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या था, पीछे हम लोग कर चुके हैं। उसको इस्तेमाल करके ही हम लोग एक नया रिजल्ट बनाते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं अभी जी। इसका प्रूफ करने से पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं देखिएगा जरा। ये मेरे पास u वेक्टर दिया गया गिवन, ये मेरे पास v वेक्टर दिया गया गिवन। इन दोनों का एंगल जो गिवन है वो थीटा है, राइट। और ये तीसरा वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो बाय हेड टू टे रूल, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर एग्जैक्टली बराबर किसके आएगा, v वाले वेक्टर के। अब इस वेक्टर का मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल नाम दे लिया x का। इसका मतलब क्या हुआ कि u वेक्टर प्लस x वेक्टर जो आएगा वो बराबर होगा किस वेक्टर के, राइट। किस वेक्टर के बराबर होगा वो, v वाले वेक्टर के। अब मुझे यहां से अगर x वेक्टर चाहिए तो वो x वेक्टर किसके बराबर आएगा, u वेक्टर सॉरी v वेक्टर माइनस u वेक्टर के। इसलिए मैंने यहाँ पे x वेक्टर की जगह v वेक्टर माइनस u वेक्टर लिख दिया, राइट। तो आपको समझ आ गई ये v माइनस u वेक्टर कैसे है जी। तो सपोज दैट द वेक्टर्स u v and u minus v are positioned to form three sides of a triangle। तो ये एक ट्राइंगल बन गया आपके पास, राइट। और u वेक्टर, v वेक्टर और v माइनस u वेक्टर जो है वो इस ट्राइंगल की किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड्स को, राइट। अब आपको एक बात पता थी, अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल a का नाम देता हूँ, इसको मैं b का नाम देता हूँ, इसको मैं c का नाम देता हूँ, ये एंगल आएगा cos b, राइट। तो आपने कोसाइन लॉ पढ़ा था कि कोसाइन लॉ क्या कहता था, राइट। आप लोगों ने कोसाइन लॉ पढ़ा था। कोसाइन लॉ क्या था कि जो b का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आएगा, b का स्क्वायर आपने पढ़ा था कि b स्क्वायर बराबर आएगा किसके, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कोस b के बीटा के। एग्जैक्टली यही कोसाइन लॉ नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अब इसी कोसाइन लॉ को यूज करने लगा हूँ। अब ये a बेसिकली उस साइड की काफी लेंथ होती थी, और किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाए वो एग्जैक्टली क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। इसीलिए
मैं इसकी क्या ले लूंगा, मैग्नीट्यूड ले लूंगा, तो ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड ले लूंगा, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, वी की सी आ जाएगा। और इसकी एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो जस्ट क्या किया है मैंने, v माइनस यू की मैग्नीट्यूड बराबर आएगी u की मैग्नीट्यूड प्लस v की मैग्नीट्यूड माइनस 2। ए सी आना है, ए यहाँ पे u वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, c यहाँ पे क्या है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और cos b, b यहाँ पे जो एंगल दिया गया वो कितना दिया गया है, थीटा, राइट। तो ये कोसाइन लॉ को यूज करते हुए हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अगेन बता रहा हूँ, ये वेक्टर्स नहीं लिखे, क्या लिखी, उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर की लेंथ को, राइट। तो वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, उस साइड जो लेंथ आएगी उस वेक्टर की, वो उस ट्राइंगल की एक साइड होगी। तो इस तरीके से ये कोसाइन लॉ को यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या लेंथ का स्केल बराबर होता है वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, राइट। इसी तरह v की जगह कोई भी वेक्टर यूज कर सकता हूं, तो मैंने v की जगह क्या यूज किया, v माइनस यू वेक्टर की लेंथ का स्केल। तो ये इस फॉर्मूले के तहत किसके बराबर आएगा, v माइनस यू डॉट v माइनस यू। तो अभी हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी थी। अब पहले क्या होगा अप्लाई, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ये होना था कि v वेक्टर ने इस पे अप्लाई होना है, माइनस फिर u वाले वेक्टर ने इस पे अप्लाई होना है। जब v वाला वेक्टर इस पे अप्लाई होगा तो क्या चीज बन जानी, देखिएगा जरा, v वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के तहत किस पे अप्लाई होना है, v वेक्टर माइनस u वेक्टर पे, राइट, ऐसे ही है ना। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी कि जब इस तरह से v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के बाद अप्लाई हो किस पे, v वेक्टर माइनस u वेक्टर पे, तो v डॉट v वेक्टर आएगा माइनस v डॉट u वेक्टर आएगा। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके आए हैं, राइट। तो ऐसे आ गया बिल्कुल इस तरह। जब माइनस u के साथ आना था तो माइनस u ने v के साथ भी आना है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u ने डॉट प्रोडक्ट आया ना किसके साथ है, u के साथ। अब v डॉट v का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो इसको v वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख दिया। अब v डॉट u लिख ले या u डॉट v लिख ले, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो इसको भी मैं u डॉट v कर लेता हूं। जब मैं इसको u डॉट v कर लूंगा, राइट, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, टोटल कितने होंगे, दो, इसलिए माइनस 2 u डॉट v आ गया, और ये एग्जैक्टली u वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन एक आई और दूसरी ये वाली इक्वेशन है, राइट। यहां तक सबको बात है क्लियर होगी। तो ये u माइनस v माइनस यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है u वेक्टर का स्क्वायर प्लस v वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 u वेक्टर v वेक्टर cos थीटा, और बिल्कुल v माइनस यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये भी इसके बराबर भी है और ये वाली टर्म इसके बराबर भी है। तो क्या करेंगे, जस्ट इस वाली टर्म की जगह, ये वाले नंबर की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू उठा के क्या कर देंगे, कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस u वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 u वेक्टर v वेक्टर cos थीटा बराबर आ जाएगा v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 u डॉट v प्लस u वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये u वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस u वेक्टर से कट गया, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस v वेक्टर से कट गया, माइनस 2 u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर आया माइनस 2 u वेक्टर डॉट v वेक्टर, माइनस 2 से कट गया, तो u वेक्टर
की मैग्नीट्यूड, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर आया u वेक्टर डॉट v वेक्टर, और cos थीटा का यहां से फार्मूला 2 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ अभी हम लोगों ने किया है, क्योंकि मोस्टली लोग जस्ट इसके फार्मूले को याद करते हैं और समझते हैं पता यही डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, बल्कि डॉट प्रोडक्ट से ये फार्मूला क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। और प्रूफ करने की वजह क्या है वो हम लोगों ने स्टार्ट में देख ली है कि दो वेक्टर्स दिए गए हों तो उनके दरमियान इस फार्मूले को यूज करके बड़ी आसानी के साथ एंगल निकाला जा सकता है कि दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होती है, लेंथ होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि इस तरीके से डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि u डॉट v का अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो cos थीटा का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और अगर u डॉट v का आंसर नेगेटिव आता है तो cos थीटा का आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको देखते हम लोग एक नोट लिखते हैं। जी नोट ये है कि अगर u and v are non-zero vectors then u dot v and cos theta are same sign। उन दोनों के साइंस क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द वेक्टर्स, बिल्कुल, क्योंकि उसका किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। और ऑर्थोगोनल क्यों है ये अभी लास्ट वर्ड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि u डॉट v का अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, राइट, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, यही ना u डॉट v। अगर u डॉट v जीरो होगा इसका मतलब ये जीरो होगा, और अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब कौन जीरो होगा, cos थीटा जीरो होगा। और अगर cos थीटा जीरो होगा तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। और जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पाई बाय 2 आ जाए तो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ u डॉट v किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर u और v ऑर्थोगोनल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इस चीज को हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, राइट। और ऑर्थोगोनल कैसे आएंगे ये आपको बात यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। और बिल्कुल इसीलिए जीरो वेक्टर का भी किसी से भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या आता है, जीरो आता है। तो बाय यूजिंग दिस आप लोग बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि जीरो इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द वेक्टर्स। जी नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन, एंगल और डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है, ये भी डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। Let v be a vectors and alpha, beta, gamma are the angle between the vectors and the I, j, k respectively. Then alpha, beta and gamma is called direction, angle, and cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines of v। और cos alpha किसके बराबर है, v डॉट i ओवर v की मैग्नीट्यूड इंटू i की मैग्नीट्यूड, जो कि एग्जैक्टली क्या बनती है, v1 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और cos बीटा एग्जैक्टली इस तरह क्या डिफाइन होगा, v डॉट j ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड j वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जो कि एग्जैक्टली प्रूव होगा। तो v2 और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इसी तरह cos गैमा v3 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई 3D शेप हो,
राइट। इस 3D शेप में मैं आपको हर वर्ड क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को कोई मसला नहीं रहेगा। कोई मेरे पास वेक्टर आया है v, राइट। अब इस वेक्टर का जो एंगल बनता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उसको अल्फा कहा है। इस वेक्टर का किसके साथ एंगल बनता है, जो वाई एक्सिस के साथ, उसको बीटा कहा है। और इस एंगल वेक्टर का जो एंगल बनता है किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ, उसको उन्होंने कहा है गैमा। समझ आई बात की। वेक्टर का किसके साथ एंगल बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ वो बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है उसको गैमा कहते हैं। जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कहते हैं, इसलिए मैंने आई के साथ लिखा। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कहते हैं, और जो जी एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कहते हैं, राइट। तो यहां तक वर्ड अब आप दोबारा समझोगे तो आपको समझ आएगी कि अल्फा बीटा गैमा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स v एंड आई जे के रिस्पेक्टिवली। मतलब v वेक्टर का i के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल अल्फा होगा, v वेक्टर का j के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा, v वेक्टर का जो k के साथ एंगल बनेगा वो गैमा होगा, राइट। तो यहां तक तो बात सबको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या चीज, ये कोस अल्फा कैसे डिफाइन किया गया इसको जरा देख लेते हैं। अब अभी वेक्टर जो बनाया था उसको दोबारा बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए, ये वेक्टर था, अब इस वेक्टर का एंगल किसके साथ निकालना है मैंने, एक्स एक्सिस के साथ। अब वो एंगल क्या है, अल्फा। और आपको पता है कि किसी दो वेक्टर के साथ जो एंगल होता है वो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों की मैग्नीट्यूड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, i के साथ, और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी और i वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाएगी कि i जो है यूनिट वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी आएगी, 1 आएगी। जब इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ गई तो 1 v वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे बच गया आपके पास v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, राइट। यहां तक। अब आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है v का किसके साथ, i के साथ। v आपके पास ये दिया गया, इसका मतलब होता है v1 ith कंपोनेंट प्लस v2 jth कंपोनेंट v3 kth कंपोनेंट। उसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है जी, v1 ith कंपोनेंट प्लस v2, वेक्टर का ही मतलब है ना, कौन सा कंपोनेंट, jth कंपोनेंट, प्लस v3 कौन सा कंपोनेंट, kth कंपोनेंट, राइट। तो ये वेक्टर को इस तरह के फॉर्म में लिख सकते। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है मैंने, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हम लोगों ने i के साथ, राइट। अब v1 तो स्केलर है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान आएगा, i का i के साथ। और जब i का डॉट प्रोडक्ट आएगा i के साथ तो 1 आएगा। फिर j का किसके साथ आएगा, i के साथ, वो 0 आएगा। फिर k का i के साथ आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आया तो क्या बच गया जस्ट आपके पास, v1, राइट। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये v1 कैसे आया है, क्लियर होगी बात। क्योंकि v1 मीन्स कौन सा वेक्टर है, आपको मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ। i का मतलब होता है 1 0 0 वेक्टर, राइट। तो 1 0 0 वेक्टर का जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, v2 0 के साथ, v3 0 के साथ, तो क्या बचेगा जस्ट v1, राइट। इसी तरह जब कोस बीटा आना था तो एंगल किसके दरमियान आना था, v वेक्टर और j के दरमियान। और j वेक्टर क्या होता है आपको पता है, 0 1 0। तो जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 v2 0, ऊपर क्या बचा v2, और नीचे अगेन jth कंपोनेंट आना था जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी थी। और इस तरीके से हम लोग कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या हो गए हैं, डिफाइन हो गए हैं। यहाँ से अगर आपने अल्फा की कीमत निकालनी है तो कोस हो जाके इनवर्स हो जाएगा और आप लोग बड़ी आसानी के साथ अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
जी आप लोगों के पास एक प्रूफ है जो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये नोट है। अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल, और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन। और हर एक डायरेक्शन कोसाइन का स्केल लेके ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। हम लोगों ने इसका रिजल्ट पढ़ लिया, अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। कोस अल्फा किसके बराबर है, v1 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कोस बीटा किसके बराबर है, v2 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कोस गामा किसके बराबर है, v3 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सबका स्केल लेके ऐड कर लिया, इसका मतलब इसका स्केल आ जाएगा प्लस दूसरे का स्केल प्लस तीसरे का स्केल, राइट। इसका स्केल प्लस इसका स्केल प्लस इसका स्केल, इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केल, ऊपर v1 स्केल v2 स्केल v3 स्केल। और आपको पता है बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केल। तो ये आपस में दोनों कट के क्या बचा आंसर, एग्जैक्टली 1, राइट। तो ये आपने प्रूव करना था जी। आज का हमारा सबसे लास्ट जो छोटा सा पॉइंट रह गया क्लियर करने वाला कि प्रोजेक्शन क्या चीज है। लेट u एंड v नॉन जीरो वेक्टर्स, राइट। v कौन सा वेक्टर है, नॉन जीरो है। u जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन v क्या है, नॉन जीरो है। be two vectors and theta be the angle between the vectors, then the projection of u onto v is written as, इस तरीके से लिखी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, u की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, v के ऊपर। और डिफाइन कैसे है, u डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू v वेक्टर, राइट। तो ये प्रोजेक्शन डिफाइन है। अभी इसको प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन पहले कुछ टर्म सीख लेते हैं। पहली बात तो क्लियर कर लेंगे यहाँ पे v वेक्टर नॉन जीरो क्यों कहा, क्योंकि आपको पता लग गया नीचे v वेक्टर की क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर ये जीरो होता तो ये मैग्नीट्यूड जीरो आनी थी, और समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी, तो वो डिफाइन ही नहीं होना था। इसलिए मुझे जरूरत पेश आई कि v वेक्टर क्या होगा, नॉन जीरो। पहली बात क्लियर कर ले। दूसरा, ये एंगल कितना है इन दोनों का, थीटा, राइट। अब ये जो प्रोजेक्शन डिफाइन की जा रही है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। कौन सी प्रोजेक्शन है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वेक्टर सारे का सारा क्या दिया गया है, v वेक्टर, ये वेक्टर क्या दिया गया है, u वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा कि इधर से जो पॉइंट आएगा वो एग्जैक्टली दूसरे वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल आपने ड्रा कर देना है, राइट। जैसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन समझाने लगा हूं कि इस वेक्टर की मैंने इस वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेनी है। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। अब इस पॉइंट से इस वेक्टर के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट से ड्रा करूंगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे वेक्टर की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कौन से वेक्टर आ गया, कौन सी चीज आ गई है, ये वाली आ गई, राइट। तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है किसकी, उस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर, राइट। बिल्कुल इसी तरह आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं इस वेक्टर की इसके ऊपर। मतलब यहां से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये वाला आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ड्रा आएगा, ये वाला आएगा। तो ये जो चीज आएगी ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी इस वेक्टर की इसके ऊपर, राइट। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन सबको समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर तो वो u डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू v वेक्टर होता है, राइट। तो इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। अब कुछ चीजें जरा माइंड में रखिएगा कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कौन सा वेक्टर आया बेसिकली,
अगर देखें ना, ये वाला ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का वेक्टर आया है, ये वाला है ना, ये वाला वेक्टर आया है, वेक्टर फॉर्म में आएगा ना, राइट। तो ये वाला आया है जी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जो एक वेक्टर होगा ये किसकी होगी, u की किसके ऊपर, v के ऊपर। तो ये वेक्टर आएगा जिसको मैंने रेड से शो किया। अब ये वेक्टर कंप्यूट करना है, राइट। तो इसको हम लोग जरा जूम करके देख लेते हैं ताकि वेक्टर समझना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास v वेक्टर है, ये मेरे पास u वेक्टर है, राइट। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जब रिप्रेजेंट करना शुरू की तो जो ये वाला वेक्टर आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये बेसिकली मेरे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है v u की किसके ऊपर, v को, और मैंने ये वेक्टर कंप्यूट करना है। अब पहली बात, ये वेक्टर कंप्यूट करने के लिए एक तो मुझे चाहिए होगा ये मैग्नीट्यूड कितनी है, राइट। ये वेक्टर निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कितनी है और इसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो किस वेक्टर की है, v वेक्टर की है। तो इसका मतलब डायरेक्शन निकालना तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि v वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर आता है किसकी डायरेक्शन में, v वेक्टर की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक वेक्टर आएगा, राइट। तो मैंने ये वेक्टर कंप्यूट करना था, तो ये वेक्टर कंप्यूट करना है तो उसकी डायरेक्शन तो मैंने निकाल ली बड़ी आसानी के साथ। अब जस्ट क्या काम रह गया, डायरेक्शन निकल आई है, जस्ट क्या काम रह गया, इसकी यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड कितनी है वो कंप्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। आपको पता है कि ये मेरे पास क्या है जी, u वेक्टर, राइट। और ये मेरे पास एंगल क्या है, थीटा है। और अगर इसकी मैं u वेक्टर है तो ये जो लेंथ होगी ये एग्जैक्टली क्या होगी, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। आपको ये पता है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बन गई एक, और ये उसका क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया उसका परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है आपको पता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर बराबर होता है जी कोस थीटा के, राइट। तो यहां से बेस किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर कोस थीटा, राइट। तो इसका मतलब बेस बराबर आ गया परपेंडिकुलर कोस थीटा। और परपेंडिकुलर है कि यहाँ पे u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो बेस आई है, जो कि मैग्नीट्यूड थी इस वेक्टर की, वो एग्जैक्टली क्या आई है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो इस फार्मूले को समझ के बेस निकल आई, बेस किसके बराबर आई, परपेंडिकुलर कोस थीटा। और परपेंडिकुलर यहाँ पे है क्या, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस थीटा आ गया, जो कि एग्जैक्टली वही वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो कि हमें रिक्वायर है। और डायरेक्शन इसकी ऑलरेडी हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, तो पूरा वेक्टर कंप्यूट कर लिया। लेकिन इसको जरा हम लोग मॉडिफाई फॉर्म में लिखते हैं कि u वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस थीटा, जो भी फार्मूला प्रूव किया था उसके मुताबिक लिख सकता हूं u डॉट v ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने भी फार्मूला लिखा था कि कोस थीटा जो होता है वो हम लोगों ने भी प्रूव किया है बराबर होता है किसके, u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड के, राइट। तो यहाँ पे किसकी मैग्नीट्यूड है, u कोस थीटा, तो यहाँ से u डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u कोस थीटा किसके बराबर बाकी बच जाएगा, u डॉट v डिवाइड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्केयर, राइट। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको ये फार्मूला प्रूफ समझ आ गया होगा। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लें, ये कुछ और नहीं है, सारे का सारा जस्ट एक ऐसा स्केलर आ रहा है। कैसे, u डॉट v का जो आंसर आएगा वो भी स्केलर आएगा, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर भी क्या आएगा, स्केलर ही आएगा, राइट। और ये जस्ट v वेक्टर साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जो ये इसका मतलब ये एक स्केलर आएगा सारे का सारा, वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, सारे का सारा एक वेक्टर आएगा। और ये जो वेक्टर होगा ये एग्जैक्टली
यही वाला वेक्टर होगा जो कि u वेक्टर की u वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिया जाए जब v वेक्टर के ऊपर, तो वो ये वाला वेक्टर आना है और वो वेक्टर एग्जैक्टली इस चीज से क्या लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको प्रूव समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें कि अगर u वेक्टर में से जो प्रोजेक्शन निकाली गई है u वेक्टर की v वेक्टर के ऊपर, तो माइनस किया जाए तो जो नया वेक्टर आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स को माइनस करेंगे एक नया वेक्टर आएगा, वो ऑर्थोगोनल होगा किस वेक्टर के ऊपर, v वेक्टर के ऊपर। मतलब ये v वेक्टर था, ये u वेक्टर था, राइट, ये v था, ये u था, इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ली तो ये वाला वेक्टर आया प्रोजेक्शन वेक्टर किसकी, u की, किसके ऊपर, v के ऊपर। तो जब मैं, आपको पता है कि बाय रिजल्टेंट ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा, राइट। तो जब रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम देता हूं x का, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है किसकी, ये प्रोजेक्शन थी किसकी, u वेक्टर की, किसके ऊपर, v वेक्टर के ऊपर, राइट। ये प्रोजेक्शन आ गई u वेक्टर की v वेक्टर के ऊपर। अब इसको ऐसे समझ लो, ये v वेक्टर है, ये u वेक्टर है, राइट, और जो y है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, प्रोजेक्शन ऑफ u इंटू v, और ये x वेक्टर है। तो जो u वेक्टर होना था वो किसके बराबर आना था, x प्लस y के। u वेक्टर बराबर आना था आपके पास x प्लस y के, राइट। तो यहां से जो x आना था वो किसके बराबर आना था, u माइनस y, और y का एग्जैक्टली आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर जो आया है ये एग्जैक्टली क्या है, u माइनस प्रोजेक्शन u ऑन टू v, और ये वाला जो वेक्टर है ये v वेक्टर के ऊपर क्या है, ऑर्थोगोनल है, वो यही बताना चाह रहा है। तो जरा नोट दोबारा सुन लें कि u माइनस प्रोजेक्शन u ऑन टू v will be orthogonal to v, we call this the vector component of u orthogonal to v, के u का ये कंपोनेंट है जो कि एग्जैक्टली किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, v वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन के बारे में सीखा और हर चीज का प्रूफ देखा। प्रूफ करने का मतलब ये होता है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि रिजल्ट बने हैं तो कैसे बने हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आज जितने भी हम लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े हैं। बहुत शुक्रिया।